हमारा कन्याशाला विद्यालय था उसकी हालत बहुत ही जर्जर थी, खराब थी। वहाँ पर पानी चूता था, ज़मीन कच्ची थी। लेकिन अब नया कन्याशाला बनाया गया है, उसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध है, लैब है, क्लासेस अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं। इसलिए शिवराज मामा और मनोज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्रों को अगर कोई अवसर प्रदान किया है तो वो भाजपा सरकार ने किया है, इसलिए मेरा वोट भाजपा को। मुझे 12th में 88% प्राप्त हुए और मुख्यमंत्री मेधावी छात्रा योजना में मेरा चयन हुआ। मामा जी की इस महती योजना ने कई बच्चों का भविष्य संवारा है, इसलिए इस उन्नतिशील सरकार को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। इस बार मेरा वोट मामा जी को, मनोज भैया को। स्कूल की बिल्डिंगें थोक में बनवाई है और कई जगह हमने उन्नत स्कूल भी बनाए। जहाँ 5वीं थी वहाँ 8वीं करवाई, जहाँ 8वीं थी वहाँ 10वीं करवाई, जहाँ 10वीं थी वहाँ 12वीं की मंजूरी दिलवाई। आप देखेंगे कि इसके अलावा चारों नगर पंचायतों में स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो करोड़ों की लागत की है, बेटमा, दीपालपुर, गौतमपुरा, हाथोद, सभी जगह करोड़ों की लागत की बिल्डिंगें हमने बनवाई। जहाँ जहाँ हाई सेकेंडरी हमने मंजूर करवाए वहाँ करोड़ों की लागत की बिल्डिंगें हमने बनवाई। अभी आपने गौतमपुरा में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा है और वह हमने उनसे निवेदन भी किया था कि गौतमपुरा में कॉलेज खुलवाएंगे। इंदौर से दीपालपुर, दीपालपुर से गौतमपुरा, गौतमपुरा से इंगोरिया तक हम 4 लेन सड़क का निर्माण करवाएंगे। फिर दोनों गंभीर नदी और चंबल नदी, दोनों नदियों पर सीरीज ऑफ स्टॉप डैम बनाएंगे, जिससे कि दोनों नदियां भरी रहे और सिंचाई किसान कर सके। दोनों नदियां ये रहेगी, एक नर्मदा जी की लाइन हम लेकर के आए हैं, एक नर्मदा जी की लाइन और लेकर के आएंगे। दोनों नदियों पे सीरीज ऑफ स्टॉप डैम रहेंगे, बीच में नर्मदा जी की 2 लाइन हो जाएगी। तो दीपालपुर की जनता को फसल के लिए पानी का वाटर लेवल भी उपलब्ध हो जाएगा और किसान बंधुओं को पानी के लिए फसल से खेत नहीं बुआई हो, ऐसा उसको कहीं नहीं होने देंगे। हम वाटर लेवल भी सुधारेंगे और इसको मिनी पंजाब बनाएंगे। और मिनी पंजाब के लिए मूल आवश्यकता होती है बिजली, सड़क, पानी। सड़कों से हमने हर गांव को जोड़ दिया है। बिजली आज बिना जनरेटर के, बिना गुल्ले के, जो कांग्रेस ने विरासत में हमको दिया था, उससे मुक्त करा करके आज अच्छे वोल्टेज में हम बिजली दे रहे हैं। बिजली दे दी, सड़क दे दी और पानी की व्यवस्था भी हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन भी कहा था कि गौतमपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी करेंगे। फिर हम एक बड़ी चीज़ ला रहे हैं, छोटा बांगड़दा के यहाँ स्टेडियम प्रस्तावित है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द वह स्टेडियम भी बन जाए। और युवाओं के लिए हम खेल महोत्सव तो कराते ही हैं, पर खेल महोत्सव के माध्यम से उनको जो उपहार देते हैं, आने वाले समय में हम उनको खिलाड़ियों को जो उनके खेल की सामग्री है वह भी देंगे। हम अपने पास से खेल सामग्री भी खिलाड़ियों को प्रत्येक गांव में मुहैया कराएंगे। कुछ जगह अखाड़ों का निर्माण करवाएंगे, कुछ जगह हम जिम का निर्माण भी करवाएंगे, जिससे कि युवा को जो आवश्यकता है, युवाओं को जो चाहिए वो हम देंगे। हम बेटमा के पास में एक काली बिल्लोद इस एरिया में एक बड़ा औद्योगिक जोन हम डेवलप कर रहे हैं, जहां लगभग 15,000 करोड़ का इन्वेस्ट जल्द से जल्द आने वाला है। और उसमें दीपालपुर विधानसभा के ही लगभग 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी दिलवाएंगे। ये हमने किया है, करने जा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनको हम जनता से मिल करके जो उनके मूल आवश्यकता है, उनके गांव की प्रमुख समस्या हैं, वो सब का निराकरण करेंगे। अभी कुछ जगह हमने गांव में देखा कि गरीबों के पास उनके घर के पट्टे नहीं है और पट्टे नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको पट्टे हम बनवा करके देंगे।
उनके घर का पट्टा बनवा करके देंगे और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री आवास भी मंजूर करवाएंगे या मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से उनका घर बनवाएंगे। गरीबों के लिए भी अनेक योजनाएं, अभी लाडली बहना योजना है, इसमें और नाम जुड़ेंगे। संबल योजना एक जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की, जिसमें गरीब व्यक्ति का इलाज तो मुफ्त है ही, साथ में गरीब व्यक्ति अगर कोई सामान्य बीमारी से भी उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। और अचानक घर के व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसमें 4 लाख रुपए मिलते हैं। उस संबल योजना में कुछ लोग रह गए होंगे तो उनके नाम भी हम जुड़वाएंगे। हर तरह से हम आर्थिक उत्थान भी कैसे हो, विकास भी कैसे हो,